गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग 50वां क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए, उन सबसे पहले कल मैंने एक टेस्ट लिया था 40 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का फिजिक्स था और 20 मार्क्स का मैथ था। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, काफ़ी अच्छे से टेस्ट दिया, लेकिन कुछ बच्चियों ने कुछ गलतियां भी कर दी। क्या गलतियां? जैसे कि मैंने कहा था आपको कि अपने कॉपियों के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये 3 चीज़ ज़रूर लिखें। सेक्शन, जिस सेक्शन में आप पढ़ते हैं, यदि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, तो आप NS लिख दें, न्यू स्टूडेंट। और जो इंस्टीट्यूट के हैं, नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये ज़रूरी था। मैंने आपसे कहा था, आपको निर्देश भी दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। उससे कॉपी चेक करने में थोड़ी कठिनाई होती है ना। खैर, चलिए, वो सारा सब कुछ संपन्न हो गया अच्छे से। आज मैं आपके सामने रिजल्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, है ना। हाईएस्ट गया है, जैसा कि मैंने कल सबके व्हाट्सएप पर भेज भी दिया था। नाम नहीं भेजा था, केवल मार्क्स भेजा था। हाईएस्ट 38 है, 37 है, उसके बाद उसका 36, 35, 34, 32, 31, 30, 28 और 10वां स्थान है 27। मतलब 40 में से जो बच्चे 27 नंबर लाए हैं वो टॉप 10 में हैं, है ना। चलिए, काफ़ी मेहनत की है आपने, है ना। चलिए, तो हम आज आपके सामने सबसे पहले, जैसा कि आपको भी इंतज़ार होगा रिजल्ट का, सबसे पहले आपके सामने हम रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। देखें किस बच्चे ने क्या मार्क्स लाया है। ये रहा आपका रिजल्ट कल का। और पिछली बार की तरह इस बार भी फर्स्ट की है नंदनी कुमारी, जो एक न्यू स्टूडेंट्स है, जिन्होंने 38 मार्क्स लाए, मात्र 2 नंबर कटे हैं उसके 40 में। दूसरे स्थान पर कृति है, जिन्होंने 37 अंक लाए हैं, 37 मार्क्स, मात्र 3 नंबर कटे हैं। और साक्षी तीसरे स्थान पर, ये 10A की है, कृति भी 10A की, जो 36 मार्क्स लाई है और इसके भी मात्र 4 अंक कटे हैं। चौथे स्थान पर स्वाति, 10A, रोल नंबर 1, 35 मार्क्स। 5वां स्थान सिंपी, ये एक न्यू स्टूडेंट है और इनके अंक हैं 34। छठे स्थान पर मिस्टर राम कुमार, 10A, 32 मार्क्स। 7वें स्थान पर लाडली, 10A, 31। 8वां स्थान नीतीश और मुस्कान, दोनों 10A, संयुक्त रूप से 30 मार्क्स। 9वां स्थान करमवीर, 10B, तृप्ति एक न्यू स्टूडेंट है, रौनक 10B, नंदनी राज 10A और दीपक 10C। 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों स्टूडेंट संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर हैं 28 मार्क्स के साथ। और अंत में 10वां स्थान लाया है तानिया प्रिया, 10A, सुहाना 10A और शिवानी 10A, संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर, जिन्होंने 27 मार्क्स लाया है। तो ये रहा आपका कल का रिजल्ट। कल जो टेस्ट हुआ था 21 जून 2020 को, ये उसका रिजल्ट है। ये टॉप 10 है। टॉप 10 में कुल 17 स्टूडेंट हैं। टॉप 10 में कुल 17 स्टूडेंट हैं। हाईएस्ट रही है कौन? तो नंदनी कुमारी। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। पिछले बार भी ये फर्स्ट की थी। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग जब मेहनत करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारा भी मेहनत सफल हो रहा है। दूसरा स्थान कृति और तीसरा स्थान साक्षी, है ना। चलिए, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। और ऐसे में सबों का मार्क्स जो भी मैंने बताया, पास मार्क्स 15 ही है। जो 15 तक लाते हैं, मैं सबों का मार्क्स सुनाता हूं 15 से नीचे। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर नहीं सुनाया कीजिए, 15 से नीचे अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, आप ही की बात रही, आप कहेंगे तो मैं सबों का सुना दूंगा। चलिए, 15 तक जो भी नंबर लाए हैं मैं उनका सुना देता हूँ, ठीक है। तो टॉप 10 हो चुका। 11वां स्थान है नैना, 10B और गौरव राज, 10D, संयुक्त रूप से दोनों 11वें स्थान पर है, जिन्होंने 25 मार्क्स लाया है। बहुत बढ़िया। 12वें स्थान पर है अंजलि कुमारी, 10A, जो 24 मार्क्स लाई है। 13वें स्थान पर है 22 मार्क्स के साथ 2 स्टूडेंट, दोनों ही 10A का, प्रेरणा रानी और श्रेया, है ना। दोनों ने संयुक्त रूप से 13वां स्थान प्राप्त किया है। 22 मार्क्स, 22 नंबर लाए हैं।
14वां स्थान पर 3 स्टूडेंट है 21 मार्क्स के साथ, अमोली 10A, सिप्रा 10A और शशि 10B। तीनों संयुक्त रूप से 14वें स्थान पर है। 15वां स्थान 19 नंबर 19 मार्क्स लाया है। संयुक्त रूप से 2 स्टूडेंट है, एक सनीकांत 10A और अंकित शर्मा 10A, दोनों संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर है। चलिए 16वां स्थान रिमझिम 10B जिन्होंने 18 मार्क्स लाया है, 18 नंबर लाया है। 17वां स्थान आलोक 10A और सानिया प्रवीण 10A, दोनों संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर हैं जिन्होंने मार्क्स भी 17 लाया है। स्थान भी 17वां है और मार्क्स भी 17 है। चलिए बहुत अच्छा संयोग है। 18वां स्थान है 3 स्टूडेंट है जिन्होंने 15 मार्क्स लाए हैं 15, हेमंत 10B, रबिता 10B, शिवानी 10C। ये तीनों संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर हैं जिन्होंने 15 मतलब 15 अंक प्राप्त किए हैं 40 में। और उसके बाद जो भी टेस्ट दिए हैं जो भी बच्चे उनके 15 से नीचे हैं, फिर भी यदि वो पर्सनली नंबर जानना चाहें तो आप हमें मैसेज कर देंगे। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आपका मार्क्स बता दूंगा, है ना। चलिए शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे आप ही के नाम हो जाता है। पूरा दिन सैटरडे को क्वेश्चन बनाने में और संडे को पूरा दिन कॉपी चेक करने में। फिर भी चलिए खुशी होती है कि चलिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं घर में, ये समय उनका बर्बाद नहीं हो रहा है। और मेरा दावा है, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क भेज रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आप देखिएगा उसको क्या फ़ायदा होता है। यदि हम आपको अभी समझाएंगे तो आप हो सकता है नहीं समझ पाए मेरी बात को कि इस क्लास से क्या बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जब समय आएगा आप खुद समझ जाएंगे कि अरविंद सर क्या बोलते थे, उस क्लास से हमें क्या बेनिफिट हुआ था। वो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल आप देखेंगे तब मेरी बात को आप याद करेंगे कि सर सही बोलते थे या गलत बोलते थे। चलिए तो ये आपका कल का रिजल्ट था, कल जो टेस्ट हुआ था। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा बच्चों का। मात्र 2 मार्क्स कटे 38 में। जो टॉपर रही नंदनी, सेकंड टॉपर कृति, थर्ड साक्षी। चलिए ठीक है। इंस्टीट्यूट टॉपर प्राय स्वाति 10A बैच की रहा करती थी। चलिए कुछ कारण से हो सकता है वो थोड़ा पिछड़ रही हैं अभी। और भी कुछ बच्चे हैं जिनसे और अपेक्षा है, जैसे नंदनी, मुस्कान, इन लोगों से और भी अपेक्षा है कि ये मिस्टर राम कुमार, नीतीश कुमार, ये सब काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। इन लोगों से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा है कि वो और भी मेहनत करें और भी अच्छा नंबर लाएं, है ना। चलिए तो आज हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे। सबका रिजल्ट मेरे पास है, निश्चिंत रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं या और भी उसके बाद भी 4 5 में भी उनका प्राइज रखा रहेगा। जब भी हम लोग मिलेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहें। चलिए तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.3। आधा समय तो रिजल्ट में चला गया, आधा समय में हम लोग क्लास कर लें। चलिए 4.3 का 1 नंबर जो सवाल है, पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। इसको हम लोग अभी रोकते हैं। इसमें एक पूरा क्लास चाहिए 1 नंबर सवाल में। चूंकि अभी आधा टाइम बीत चुका है इसलिए हम अब इसको रोकते हैं। ये लॉन्ग टाइप में आता है। 3 विधि हम लोग पढ़ेंगे किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने। 2 विधि पढ़ चुके हैं हम लोग, गुणनखंड और सूत्र विधि, और तीसरा एक पूर्ण वर्ग विधि जिसकी चर्चा चैप्टर के अंत में करेंगे। इसमें एक पूरा क्लास की जरूरत है, फुल क्लास चाहिए इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 नंबर से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप चिंता ना करेंगे, मैं 1 नंबर बताऊंगा चैप्टर के अंत में। 2 नंबर, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या है समीकरण? 2x²
माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक सवाल है, इसको कहा जा रहा है कि द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके, बस आप तो पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़े हैं। सूत्र से पहले d ज्ञात कर लेते हैं, फिर वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है ना। तो d सजा हुआ है, स्क्वायर वाला पहले, x वाला पहले। मैंने टेस्ट में बहुत प्रश्नों को घुमाया था, उझराया था, सही बता रहा हूँ दिल से, लेकिन फिर भी बच्चे इतना मार्क्स ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना टफ क्वेश्चन बोर्ड का नहीं रहता है। यदि आप इसमें 15 नंबर भी जो बच्चे ला रहे हैं, इसका मतलब वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्नों को मैंने घुमा दिया था। चलिए a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। चलिए तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, सुविधा होगा हैं। सूत्र विधि से बनाना है, द्विघातीय सूत्र से। 48वां क्लास मेरा हुआ था सैटरडे को, 49वां क्लास आनंद सर का कल हुआ था इंग्लिश का, और आज 50वां क्लास है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 2, c का मान 3, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 49, 4 गुना 2 गुना 3 24, 49 में 24 गया 25। ये पढ़ चुके हैं आप। चलिए पहला सवाल था इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए चूंकि x बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या डायरेक्ट यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, तब ये यहीं निकालते। उससे अच्छा है कि पहले d निकाल लें फिर सूत्र लगाएं, है ना। यदि ये समीकरण y में रहता 2y स्क्वायर माइनस 7y, तो यहाँ y बराबर लिखते। यदि यहाँ z में रहता तो यहाँ z बराबर लिखते माइनस b। थोड़ा थोड़ा टेस्ट देने में कुछ कुछ जो मुझे बातें याद आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा। टेस्ट देने में कुछ गलतियां, मैंने कहा था एक ही पेज में आंसर लिख करके दें, 1 से 20 एक तरफ, 21 से 40 एक तरफ। कई बच्चों ने 2 पेज 3 पेज भेज दिया, 2 पेज भेज दिया, उससे चेक करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आगे से ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर एक ही पेज में होना चाहिए, और नाम, रोल नंबर, सेक्शन सब कुछ होना चाहिए उसी के पेज के सबसे टॉप पर। अगली बार से जरूर ध्यान रखें आप लोग। 2a, a का मान कितना 2, कल हर बार से ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया, जितना भी टेस्ट हुआ था उनमें सबसे ज़्यादा संख्या कल ही की थी। चलिए आप समझ रहे होंगे। तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, प्लस माइनस 2 गुना 2 4 हो गया, 7 प्लस 5 बाय 4, 7 माइनस 5 बाय 4, 7 5। यहाँ से क्या किए, प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, बीच में कोमा, 12/4, 7 में 5 गया, 2/4, 4 तिया 12, 4 3 जा 12 होता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर हो गए 3 और 1/2। क्या कह रहा है 2 नंबर में, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उपर्युक्त प्रश्न में एक में कितना प्रश्न है, 4 सवाल है ना। इन चारों सवाल को कहा जा रहा है सूत्र विधि से मूल ज्ञात करने, हल करने, जो भी बोलिए, है ना। तो हम लोग क्या किए, ये सूत्र विधि यही है, द्विघातीय सूत्र इसी को बोलते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, और इस विधि से हमने ज्ञात किया, x का 2 आंसर आया। गुणनखंड विधि से भी यही आंसर आता, लेकिन चूंकि कहा जा रहा है द्विघातीय सूत्र विधि से, तो हम उसी विधि से बनाएंगे, है ना। तो बाकी जो 3 सवाल बच गया उसको आप क्या करेंगे, सूत्र विधि से ही ज्ञात करेंगे। जैसे d निकालेंगे, d का मान यदि माइनस में आ जाएगा तब ज्ञात नहीं करेंगे, तब खाली केवल एक लाइन लिख देंगे, चूंकि d लेस देन 0, अतः दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल अवास्तविक होंगे, और अवास्तविक वाले का ये ज्ञात नहीं किया जाता है, उसको वहीं पर छोड़ देना।
है ना। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से उतार लें। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और ये दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 नहीं है। निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात करना है। इस समीकरण का क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। इसको समीकरण है नहीं अभी, ये द्विघात समीकरण बनाएंगे तभी तो मूल ज्ञात करेंगे। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, भिन्न का घटाव, है ना। तो x के नीचे 1 है, 1 से x में भाग देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स 1, x में x से भाग देंगे 1 इंटू 1 1 आई इक्वल टू 3, है ना। ये जो दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप लोग उतारेंगे जरूर, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। मतलब यही है, आपको ध्यान रखना है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब यही है। यदि आंसर में 0 आ भी जाएगा तो उसको हटा देंगे, क्योंकि वहीं लिख दिया है शुरू में कि x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर आया, माइनस 3x, माइनस 1 तो इधर है ही, 0। अब देखिए, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब यह एक द्विघात समीकरण बन गया, है ना। ये द्विघात समीकरण नहीं लग रहा था देखने में, जब इसको भिन्न का घटाव करके कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तब यह क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान निकालना है। और देखिए, सूत्र विधि को स्टैंडर्ड विधि माना गया है ना। ये स्टैंडर्ड विधि है, तो आप लोग भी प्रयास करेंगे कि मूल ज्ञात करना है यदि, तो ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग सूत्र विधि का ही इस्तेमाल करें। गुणनखंड विधि से भी बन सकता है, लेकिन प्रयास करें कि सूत्र विधि, वो थोड़ा स्टैंडर्ड विधि माना गया है। चलिए, तो ABC हो गया। यदि कोई बच्चा गुणनखंड से बनाता है तो वो गलत नहीं है। चलिए, क्योंकि सवाल के ऊपर में नहीं लिखा गया है किस विधि से बनाने, इसलिए हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। चलिए, सबका मान पुट कर दिए। b के जगह -3, माइनस के जगह माइनस, 4 के जगह 4, a के जगह 1 और c के जगह -1। माइनस का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस 2 बार गुना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 4 13। चलिए, d निकल गया और d का मान आप क्या देख रहे हैं? 0 से बड़ा है, मतलब वास्तविक है। वास्तविक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि d का मान माइनस में होता तब तो यही काम खत्म हो जाता, केवल एक लाइन लिखना पड़ता। चूंकि d लेस देन 0, अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक हैं, और जब अवास्तविक हैं तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखेंगे आप। लेकिन यहां चूंकि प्लस है तो निकालना पड़ेगा, है ना। माइनस b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान कितना है? -3 √d, d का मान रख दिए 2a, a का मान कितना है? 1, माइनस माइनस +3। अब देखिए, 13 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब पॉइंट में निकले तो छोड़ दीजिए, उसको वही रहने दीजिए। यदि यहाँ 16 रहता तो 16 का तो पूरा वर्गमूल निकल जाता है 4, तब हम यहाँ 4 लिखते, एक बार प्लस करते, एक बार माइनस करते। चूंकि यहाँ 13 का पूरा वर्गमूल, यही आंसर हो गया। चाहे तो आप 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 + √13/2, कोमा 3 - √13/2, लेकिन उसकी भी कोई जरूरत नहीं। यही आंसर हो गया, x बराबर 3 ± √13/2। यही मूल हो गया। 2 मूल है इसमें, एक है 3 + √13/2 और एक मूल है 3 - √13/2, है ना। चलिए, क्या किए? इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा आपको, पहले आपको क्या करना होगा? तो एक द्विघात समीकरण बनाना होगा,
उसको भिन्न का जोड़ घटाव करके कोना कोनी गुना करके सबको एक तरफ बुला के, और जब वो हो जाएगा तो फिर समीकरण तैयार हो जाएगा, तो फिर मूल आप ज्ञात कर लेंगे सूत्र विधि से, है ना। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे आगे। इसको उतार लें आप लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर कुछ नहीं करना है आपको, भिन्न का घटाव कीजिएगा। वो जो कोमा देके लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू -4 7, बस उसको उतार दीजिएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा आगे। खाली आपको ध्यान रखना है कि x का मान -4 या 7 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। चलिए क्या कीजिएगा, भिन्न का घटाव करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबको एक तरफ ले आ करके एक द्विघात समीकरण बनाइएगा और फिर x का मान निकाल दीजिएगा, जैसा कि अभी हम लोग 3 का 1 नंबर में किए। नहीं होगा तो फिर देखेंगे हम लोग कल के क्लास में, प्रयास करना चाहिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। रहमान नाम का एक व्यक्ति है, रहमान की आयु निकालना है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ पूछा जाता है वही मान लेते हैं। नॉर्मली 99% केस में हम लोग 1-8% अपवाद में छोड़ के 99% केस में क्या करते हैं, जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। तो इसमें रहमान की आयु पूछी जा रही है, वर्तमान आयु, तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितने, x वर्ष, है ना। चलिए अब देखिए क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। सबसे पहले आप व्युत्क्रम समझ लें क्या होता है। x का व्युत्क्रम 1/x, मतलब इसको पलटा देते हैं, x के नीचे 1 छिपा हुआ है तो इसको पलट दें, यही इसका हो गया व्युत्क्रम। y का व्युत्क्रम 1/y, बोलेंगे 1 कहाँ से आया, तो बटा 1 है तो ये पलटी मार दिया। अब जैसे x/y है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा y/x, है ना। मतलब जो अंश में है वो हर में चला जाएगा, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, है ना। आपकी आयु है मान लीजिए 15 साल, 15 ईयर, तो 15 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/15 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 15 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो उसका व्युत्क्रम 1/15। समझ गए आप लोग व्युत्क्रम। अब देखिए तो क्या कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु पहले निकालिए आप। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, आप ही सोचिए कि अभी जब x वर्ष है मतलब वर्तमान में, तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 घटा देंगे, नहीं घटाएंगे। आप अभी 15 साल के हैं, यदि हम आपसे पूछें कि बताइए 3 साल पहले आपका उम्र क्या था, आप खट से क्या करेंगे, अभी की आयु वर्तमान आयु में 3 घटा देंगे, तो 15 में 3 घटा देंगे तो 12 साल। बोलेंगे सर मेरा आयु 12 साल था, मतलब पहले की आयु निकालने में घटाते हैं और आगे की आयु निकालने में उतना साल जोड़ देते हैं। चलिए तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्तमान में 3 साल घटा देंगे, किताब को अपने सामने रखेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद रहमान की आयु, x+5, बाद मतलब आगे की आयु निकालने में उतना साल जोड़ देंगे वर्तमान आयु में, है ना। अब आ जाइए प्रश्न से, देखिएगा क्या कहता है, फिर से पढ़ते हैं हम लोग। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 थी और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके नीचे बटा 1 है तो वो पलटी मार देगा, 1/x-3। अभी तुरंत बताए व्युत्क्रम निकालने। और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात ये आयु है ना। अब इसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, तो 1 बटा उतना कर देंगे, और इसकी आयु का, हाँ, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। एक बात मैं और बोल दूं, बहुत सारा नहीं, कुछ मैसेज आया 2-4
कि सर हमें ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं है, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि जितना एफर्ट लगा के हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत से हम आपको अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, और उससे ज़्यादा समझा रहे हैं, उससे नीचे लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप इंस्टीट्यूट में समझ रहे थे और आप अभी कहेंगे कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो ये विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि हाँ, ये तभी संभव है जब आप पूरे वीडियो को शांत दिमाग से एक बार नहीं देखते हैं, थोड़ा इधर देखें, फिर आगे फॉरवर्ड करके देखें, फिर आगे फॉरवर्ड, हाँ, तब हम ये मान सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने हमको ऐसा हम कोई नए शिक्षक नहीं है, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि हमको ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा पार्ट बच्चों ने नहीं समझा होगा। आप भी इतना दिन जब पढ़ा लेंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। इसलिए जो ऐसा कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, रेगुलर नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं? इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे अपनी। यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं और उछल उछल के नहीं देखते हैं, पूरा कंटिन्यू देखते हैं, तो मेरा दावा है कि आप समझेंगे। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, अब बहुत पहले का क्लास छूट गया है, तो आपका तो वीडियो सारा अपलोड है, आप बैक में भी जा करके 1 बाय 1 रोज एक वीडियो एक्स्ट्रा देख करके, एक दिन में 2 वीडियो देख के जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो कवर कर लें, यहाँ तक आ जाए, मेरे बराबरी में आ जाए, और मज़ा आएगा फिर, है ना? तो करें आप लोग थोड़ा। तो दोनों के व्युत्क्रम का योग 1 बाय एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 या एक्स प्लस 5, दोनों का व्युत्क्रम निकाल दिए, और इसका योग मतलब प्लस कितना है 1 बाय 3। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। इसी तरह है 3 का 2 नंबर सवाल, उसमें भिन्न का घटाव है, इसमें भिन्न का जोड़ करना है। क्या होगा? इन दोनों का गुना ही इसका एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों का गुना ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। जब कोई दो अलग अलग चीज होता है, जैसे 5 और 7 का आपसे हम कोई पूछने लघुत्तम मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों को गुना कर दीजिए, 5 सते 35, 5 से बन जाए 35, यही इसका एलसीएम हो गया। उसी तरह ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यही इसका एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यही क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। ठीक है। इसी तरह है 3 का 2 नंबर सवाल, भिन्न का घटाव करना है, यहाँ भिन्न का जोड़ बना लेंगे उसको अपने से। x माइनस 3 खत्म हो गया, x प्लस 5 को 1 से, x प्लस 5 खत्म हो गया, x माइनस 3 को 1 से। इस क्लास में तो देखिए ये एक फैसिलिटी आप लोग को मिल जाती है कि आप कोई पार्ट नहीं समझे तो बैक करके आप 10 मिनट बैक जाके फिर से समझ लेते हैं। लेकिन यदि इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कोई पार्ट आप नहीं समझते हैं तो क्या बैक करके हो पाता है? वो पॉसिबल वो नहीं होता है। इसलिए यहाँ समझना ज़्यादा आसान है। कोई बात को हम नहीं समझे 3 बार देख लेंगे उस पार्ट को, है ना। तो क्या किया? इसका भिन्न का जोड़ करना है। भिन्न का जोड़ आप जानते हैं कैसे होता है, x माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5, इसको 1 से गुना करके यहाँ लिख देंगे, फिर x प्लस 5 से भाग देंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, इसको 1 से गुना करके यहाँ लिख देंगे, है ना, जो पहले से करते आए हैं। 5 में 3 गया 2, अब इसको गुना करेंगे, x इंटू एक्स गुना करने भी बताए हैं, पहले x को इन दोनों से, फिर माइनस 3 को ही दोनों से, 2 दूनी 4 टर्म हो जाएगा, x को प्लस 5 से गुना करेंगे, प्लस 5x माइनस 3 को x से, माइनस 3x माइनस इंटू प्लस 3 गुना 5 15, 1/3, है ना, 2x प्लस 2। अब देखिए x स्क्वायर 5x में 3x चला गया, 2x माइनस 15 बराबर 1/3। क्या किए? 5x और ये 2x, हाँ 5x में 3x चला गया, घट गया, तो कितना बचा? 2x बचा, है ना, और यहाँ माइनस 15 बराबर 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सबको एक तरफ लाएंगे, उस पार 0 बचेगा, तो यह एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग x का मान निकाल देंगे, वही रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी।
कोना कोनी गुना करते हैं इसको, 1 को इससे गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 को इससे गुना करते हैं, 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2 6, सबको इधर ले आएंगे, प्लस 6x इधर आएगा, माइनस 6x प्लस 6 इधर आएगा, माइनस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2x में 6x चला गया, माइनस 4x, 15 और 6 21 बराबर 0, समान चिन्ह में जुटता है तो 15 और 6 दोनों जुट के 21 हो गया, माइनस 21। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास एक क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पर प्रयास करें सूत्र विधि से ही बनाएं। मैंने कहा ना कि सूत्र विधि थोड़ा स्टैंडर्ड विधि माना गया है। ए बी सी, ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर -21, है ना। करके आप क्या करें, डी निकाल लें, डी निकाल के एक्स निकाल लें, एक्स का 2 आंसर आएगा, है ना, एक 7 एक -3, है ना। आप करके देख लेंगे, x के 2 वैल्यू आएंगे, एक 7 और एक -3, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 अमान्य है। अब बताइए क्यों अमान्य है? अमान्य है का मतलब मानने योग्य बात नहीं है। हम बोलेंगे कि मिस्टर पंकज कुमार हवा में उड़ रहा था सुबह सुबह, बोलिए ये मानने योग्य बात है? नहीं। हम बोलेंगे नहीं ये अमान्य है, मतलब संभव नहीं है। उसी तरह से x बराबर -3 जो है ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि x क्या माने हैं, वर्तमान आयु, और आयु कभी निगेटिव नहीं होती है ना। हम बोले x का किसी की वर्तमान आयु 2 वर्ष है वो ठीक है, 1 वर्ष है वो ठीक है, लेकिन हम बोले किसी की आयु -3 वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 साल बाद वो जन्म लेगा, हम अभी जान गए? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो आयु कभी माइनस में संभव नहीं है। तो दूसरा संभव क्या हो गया, x बराबर 7, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, आंसर, है ना। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर छोड़ दिया आपके लिए, केवल सूत्र विधि से, या आपको गुणनखंड से ही ज़्यादा लगाव है तो चलिए गुणनखंड से जैसे आप बनाइए, x का 2 वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक आएगा 7, एक आएगा -3, है ना। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया 4 नंबर तक। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने आइडिया, 1 नंबर छोड़ दिया है, 1 नंबर लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में चर्चा करेंगे क्योंकि उसमें एक पूरा क्लास लगेगा, वो पूर्ण वर्ग विधि वाला सवाल, उसको समझना है। वो आता भी है बहुत, आता तो हर कोई है, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ये सब ध्यान से पढ़ें आप, बार बार मैं कहता हूँ, ये आपको पूरी लाइफ काम देगा। आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे आप, उसमें भी आपको फिर से बहुत सारे बच्चे जो 10th 9th अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उनको फिर से ये सब पढ़ना पड़ता है, फिर से वो आते हैं कि सर हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है। इसलिए अभी से आप लोग इस कदर पढ़ें कि आपको दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। तो होमवर्क आपका, सबसे पहला होमवर्क तो फिजिक्स के एक्सरसाइज 1 का न्यूमेरिकल का फेयर, है ना, 1 से 23 या किसी के पास 24 है, किसी के पास 25 भी है, जो भी है, जिस आपके पास जो बुक है उसमें जितना है, मतलब उसमें 10 एक्सरसाइज में है, 13, 14 या 15 एग्जाम्पल में, वो आप देख लेंगे जैसा होगा। इसका फेयर भेजना है, जिन्होंने भेज दिया है कल या आज वो नहीं भेजेंगे दोबारा, है ना। जो नहीं भेजे हैं तो न्यूमेरिकल का फेयर, पहले का फोटो खींच के नहीं भेजेंगे, वो मैं पकड़ लेता हूँ। कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि पहले का ही फोटो क्लिक करके भेज दिया है, अभी नहीं 10 दिन पहले, तो ऐसा नहीं करेंगे। फेयर बनाएंगे साफ सुथरा, रेड से क्या करेंगे,
क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लू या ब्लैक से आंसर लिखेंगे और फिगर पेंसिल से बनाएंगे, साफ सुथरा हो, फेयर लगे कि फेयर है। दूसरा एक्सरसाइज 4.3 का एक से जहां तक बने और विथ एग्जाम्पल, जहां तक बने इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है, जहां तक एक से नहीं सॉरी 2 से, 1 नंबर तो हम चर्चा नहीं किए हैं, 2 नंबर से स्टार्ट किए हैं, 2, 3, 4 इन 3 पर चर्चा हुई आज। आगे बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर में 11 सवाल है ना, एग्जाम्पल में भी बहुत सारा सवाल है, तो जहां तक बना सकें एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। और फिजिक्स का फेयर भेजना है, हर हाल में भेजें। न्यूमेरिकल का फेयर एक्सरसाइज 1 से लेकर के 23-24 हो जाएगा टोटल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला करके। कल सुबह 7 बजे से पहले प्रयास करें, आज शाम में तक ही भेज दें, नहीं तो कल सुबह 7 बजे तक अवश्य बना दें, क्योंकि उसके बाद फिर मैं क्लास ले लेता हूँ। ये आपका होमवर्क रहा आज का 22/6/2020। चलिए अब हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, है ना, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद।